नमस्कार, आप देख रहे हैं द चाणक्य टाइम्स। मैं हूं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, क्षेत्रीय नेता हैं और यदि कहा जाए तो पुराने नेता भी हैं। बहुत दिनों से काफ़ी कांग्रेस में काम कर रहे हैं और ये सीधी विधानसभा का दक्षिणी छोर आपका ये डोल बरम बाबा माना जाता है। एक चाय की दुकान में हम बैठे आप देख पा रहे हैं और हमारे साथ नेताजी मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं चुनावी चर्चा की, जो इस समय पर चुनावी दंगल शुरू होने के बाद से अब चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। सभी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं और आप कांग्रेस पार्टी से हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कांग्रेस पार्टी का जनाधार है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है। हमारे चैनल में नेताजी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको विश्वकर्मा जी। और हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप इन दिनों लगातार यह देखा जा रहा है कि नुक्कड़ सभा हो चाहे बड़ी सभा हो, क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर पार्टी के पक्ष में जोरों पर लगे हैं। किस तरह से क्षेत्र में जनता का रुझान, जनता का समर्थन मिल रहा है? क्योंकि भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी, समाजवादी, अन्य पार्टियां भी पूरा जी जान लगा के फील्ड में जुटी हुई है। आपकी पार्टी को क्या कुछ जनता का रुझान मिल रहा है? इस बार है क्या कि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम किए हैं उसमें लोग देख रहे हैं, उससे लोग नाराज हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और हमारे सीधी विधानसभा से बड़े भाई सम्माननीय जान सिंह जी चुनाव इस बार सीधी विधानसभा से जीत रहे हैं। क्योंकि ये 15 साल की सरकार जो है, इतना शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महंगाई, ये बहुत इसमें लोग ग्रसित हुए हैं। इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की जनता मंशा बना चुकी है। जनता क्यों वोट करे कांग्रेस को? जनता के मुद्दे क्या है? क्या कुछ कांग्रेस मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रही है? क्या कहेंगे? सरकार कांग्रेस किस लिए जनता बनाना चाहती है कि जो हमारे पूर्व में जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाए, संविधान में भारतीय जनता पार्टी ने छेड़खानी करी। इसके साथ साथ जो शिक्षा है, शिक्षा में भी क्या है, पापी लालीपाप देते हैं, भर्तियां होती नहीं है। कहते हैं हम 2 लाख रोजगार देंगे, रोजगार देते नहीं है। अगर कहीं मान लीजिए भर्ती धोखे से हुई भी तो उसमें कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं घोटालेबाज हो जाता है। इसको सब देखते हुए जनता इस बार कांग्रेस को चुनने को मन बना रही है। 3 बार से लगातार क्षेत्र के विधायक रहे केदारनाथ शुक्ला जी और 2 बार से विधायक सांसद रही रीति पाठक जी, वो भी मैदान में है। समाजवादी पार्टी के नेता यदि कहा जाए तो राम प्रताप यादव जी भी मैदान में है। तो क्या कुछ सत्ताधारी पार्टी का असर रहेगा या निर्दलीय प्रत्याशी का, या फिर समाजवादी पार्टी का भी कुछ दम दिखेगा क्षेत्र में? क्या लगता है कि इनके चलते क्या कांग्रेस का ग्राफ घट सकता है? नहीं, इसमें कांग्रेस की बढ़त हुई है। विधायक जी चुनाव लड़े हैं, माननीय सूलज जी, केदार सूलज जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का ही वोट काट रहे हैं, रीति पाठक जी का। और असल में रीति पाठक जी यहाँ की क्षेत्रीय नेता लोकल है भी नहीं। ये असल में आते हैं सिहावल विधानसभा से और ये 10 साल सांसद थे, कभी फिर के हमारे इधर गांव क्षेत्र में कभी आए नहीं। इसलिए जनता इनको नहीं वोट देना चाहती है, कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताना चाहती है। तो कहना चाहिए कि कमलनाथ जी के वचन पत्रों का असर रहेगा? असर रहेगा। शिक्षा रहेगा, मेन जरूरी शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सारी सुविधाएं जो कांग्रेस पहले देती थी, ये किसानों की है, ये सब सारी शिक्षाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था लेकर है। तो चलिए, हमारे साथ अभी तक बात कर रहे थे मुन्ना लाल जी, जो कांग्रेस के नेता हैं। इनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि कमलनाथ जी के वचन पत्रों का पूर्णतः क्षेत्र की जनता जनार्दन में असर रहेगा, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई ही मुख्य मुद्दा है और यही मुद्दा लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो इनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि क्षेत्र में कांग्रेस की बहुमत प्राप्त हो रही है। अब तो यह देखने वाली बात होगी जब 17 तारीख को मतदान होगा और आगामी समय में मतगणना होगी, तो यह देखने वाली बात होती है कि जनता जीत का सेहरा किसके सर पहनाती है। नमस्कार, बने रहें, ऐसे ही अगले अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।